हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग अ स्पेसिफिक क्वेश्चन इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी आर 1/3 and 1/5 respectively. If both try to solve the question independently, the probability that the question is solved is. तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जा रहा है उसकी. स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा. हम जानते हैं इफ ए एंड बी आर टू independent events, then probability of A इंटरसेक्शन B, यानी A और B दोनों एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? P of A मल्टीप्लाई में P of B. ठीक है, ये हो जाता है. तो अब देखो यहां पे अगर ऐसा हो रहा है तो हम एक बार के लिए बोल लेते हैं P of A का वैल्यू. P of A क्या बता रहा होगा कि इंडिपेंडेंटली जो प्रोबेबिलिटी है ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन बाय ए वो 1/3 है, और इसी तरीके से P ऑफ B क्या है? 1/5 है. तो अगर हम निकालना चाहते हैं P ऑफ A डैश, यानी A के द्वारा वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो 1 में से जो A के द्वारा क्वेश्चन सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी है उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 1 - 1/3 दैट विल बी 2/3. इसी तरीके से अगर हम P ऑफ B डैश निकालेंगे, P ऑफ B डैश दिस विल बी इक्वल टू 1 - 1/5, दिस इज 4/5. तो अब देखो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी. रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमें वो बोल रहा है कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए. तो क्वेश्चन कब सॉल्व हो सकता है? जब प्रोबेबिलिटी कि दोनों ही क्वेश्चन सॉल्व कर ले, यानी ए इंटरसेक्शन बी, इसकी प्रोबेबिलिटी. या क्या हो सकता है, देखो जब भी या का सेंस आता है या और का सेंस आता है तब हम प्लस लगाते हैं. तो प्लस पी ऑफ ए क्वेश्चन सॉल्व कर ले पर बी ना कर पाए, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बार. प्लस में ऐसे हो सकता है पी ए डैश इंटरसेक्शन बी, यानी ए ना कर पाए और बी क्वेश्चन को सॉल्व कर ले, ऐसा भी हो सकता है. तो ये इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा. तो ये क्या हो जाएगा? पी ऑफ ए मल्टीप्लाई में पी ऑफ बी, प्लस में क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स है ना दोनों, पी ऑफ ए मल्टीप्लाई में पी ऑफ बी डैश, प्लस में पी ऑफ ए डैश मल्टीप्लाई में पी ऑफ बी. तो पी ऑफ ए का वैल्यू तो हमें पता ही है, क्वेश्चन में 1/3 है और मल्टीप्लाई में 1/5 है, प्लस में 1/3 मल्टीप्लाई में 4/5 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 2/3 मल्टीप्लाई में 1/5, यानी एलसीएम सब में 15 आ जाएगा. इधर 1 प्लस में 4 प्लस में 2, यानी रिक्वायर्ड आंसर बन गया 7/15. तो फाइनल आंसर 7/15 यानी ऑप्शन ए है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन. बेस्ट ऑफ लक.